रिया मामले में बड़ी खबर, ड्रग्स कनेक्शन में शौविक और सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी के साथ ही रिया की गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज रिमांड के लिए एनसीबी शौविक और सैमुअल को कोर्ट में पेश करेगी। अभी दोनों का मेडिकल चल रहा है। सायन अस्पताल में दोनों को ले जाया गया है, जहां पर दोनों का मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा, कोविड टेस्ट करवाया जाएगा और फिर इसके बाद दोनों को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल रिया से पूछताछ होगी। और इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि सुशांत के स्टाफ दीपेश को लेकर भी यह बड़ी खबर है कि कल लंबी पूछताछ हुई थी और खबर यह कि दीपेश को एनसीबी ने गवाह बनाया है और आज उसका बयान दर्ज करवाया जाएगा। विटनेस के तौर पर दीपेश का बयान दर्ज करवाया जाएगा। गवर्नमेंट अप्रूवर और विटनेस के तौर पर दीपेश का बयान दर्ज करवाया जाएगा। कुक सुशांत का, जिस पर अब नजर, क्योंकि बहुत सारे खुलासे दीपेश से भी हो सकते हैं। कल जिस वक्त शौविक और सैमुअल दोनों की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद दीपेश को भी बुलाया गया था, क्योंकि बहुत सारे अहम खुलासे दीपेश ने भी किए हैं। दीपेश को भी सामने बिठाकर पूछताछ हुई थी और फिलहाल खबर ये आ रही है, सुबह तक ये जानकारी थी कि शायद गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन अब खबर ये आई है कि उसको विटनेस के तौर पर बिठाया जाएगा। मुस्तफा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुका है सायन अस्पताल से। मुस्तफा, क्या हालचाल वहां से? क्या मेडिकल खत्म हो गया है? कितनी देर में दोनों को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा? जी बिल्कुल, अभी तक यहाँ पर जो है मेडिकल आप कह सकते हैं कि चालू है। मेडिकल एग्जामिनेशन सायन हॉस्पिटल का ये गेट है जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर मेडिकल चालू है। और हमारे पास ये खबर आई है कि और ये जितने भी आरोपी है इस केस के, चाहे वो फिर जैद हो, बासित हो, कैनाज हो, अपने शौविक हो, सैमुअल हो, इन सभी लोगों को सायन हॉस्पिटल लाया गया है और कोविड टेस्ट यहाँ पर कराया जा रहा है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत सभी आरोपियों का कोविड टेस्ट जो है वो कराया जा रहा है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कोविड टेस्ट के साथ साथ जो सैमुअल है और शौविक है उनका जो मेडिकल टेस्ट है वो भी कराया जाएगा, क्योंकि उनका आप कह सकते हैं आज मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी होनी है। तो यहाँ पर कोविड टेस्ट कब तक खत्म होगा ये कह पाना मुश्किल है, मेडिकल टेस्ट कब तक खत्म होगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन सायन हॉस्पिटल पर ही इस वक्त सब आरोपी मौजूद है और यहाँ से मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ 2 आरोपी जाएंगे और बाकी के जो लोग हैं वो फिर से एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगे। बिल्कुल, क्योंकि उसकी रिपोर्ट आना भी जरूरी है और उसी के साथ में फिर उनको मेडिकल कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। सौरभ अख्तानिया जुड़ चुके हैं रिया के घर के बाहर से। सौरभ, क्या हालचाल वहां पर? देखिए, अभी फिलहाल कोई हलचल नहीं है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो चक्रवर्ती परिवार है वो ज़रूर कोर्ट जाएगा, क्योंकि आज जो है शौविक चक्रवर्ती को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, जहां पर उसे पीसी या जेसी दी जाएगी। अब सबसे पहली बात तो शौविक को और जो सैमुअल मिरांडा है उनको किस चार्जेस पे अरेस्ट किया गया है। बेसिकली जो ड्रग्स खरीदने का मामला है, ड्रग्स को यहाँ से वहाँ देने का मामला है, ये पूरा मामला है उनके ऊपर। अब जो सैमुअल मिरांडा है नवजोत, वो पूरी तरीके से ड्रग पेडलर्स है उनके साथ टच में थे। अब उनका ऐसा कहना है कि वो सिर्फ ड्रग्स खरीद रहे थे। उनको जो कहा जा रहा था वो शौविक और रिया कह रही थी कि वो ड्रग्स खरीदे। अब सैमुअल मिरांडा भी खुद ड्रग्स ले रहे थे, शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती भी खुद ड्रग्स ले रहे थे। ये सबसे बड़ा सवाल है और ये एनसीबी पूछताछ करेगी। साथ ही साथ अब ये मामला नवजोत सुशांत केस से सीधा जुड़ जाता है। अब सुशांत से इससे क्यों जुड़ जाता है? क्योंकि दीपेश सावंत अब रोल में आते हैं। दीपेश सावंत वही शख्स है जो सुशांत के सबसे बेहद करीबी थे नवजोत। आपको बता दें, जब सुशांत ये सोच रहे थे कि वो मुंबई छोड़कर कहीं बाहर और सेटल हो जाएंगे, फिल्मों के लिए सिर्फ वो मुंबई आएंगे, शूट करके वापस बाहर चले जाएंगे, तो रिया के साथ साथ उन्होंने दीपेश सावंत का भी नाम लिया था कि मुझे दीपेश सावंत चाहिए, क्योंकि वो उनका बेहद ही करीबी था। अब अगर दीपेश सावंत ये अगर इसके अंदर अप्रूवर बन जाता है, एक विटनेस के तौर पर आता है, तो वो साफ तौर पर कह रहा है कि बॉस यही जो लोग हैं, जो सैमुअल मिरांडा है, शौविक चक्रवर्ती है, ये ड्रग पेडलर से ड्रग्स लेते थे और फिर वो यहाँ पर सप्लाई करते थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुशांत के परिवार ने तो साफ तौर पे ये आरोप लगा है कि ये जो सब्सटेंस था, एक अलग तरीके का सब्सटेंस सुशांत को दिया जा रहा था, जिसको सुशांत को उसके बारे में पता नहीं था। तो क्या ये जो ड्रग सब्सटेंस है, जो ब्रांड सब्सटेंस है, वो चक्रवर्ती परिवार सुशांत को देता था उनके बिना समझे? तो ये सबसे बड़ा सवाल है और ये जो पूरा ड्रग रैकेट है वो और बड़ा होते जाएगा। अभी तक जितने सारे आरोपी को अरेस्ट किया गया है और 15 से 20 लोग रडार पे है, मैं आपको बता दूं।
तो अब ये जो आज पहले मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है, तो आज पहले उनका एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा कोविड के लिए, क्योंकि हमने देखा है कई बार आरोपियों को पकड़ा है और जिसके बाद वो अरेस्ट होने के बाद पॉजिटिव आते हैं तो पुलिस स्टेशन में और जुडिशियल कस्टडी में कई सारे और संक्रमित हो जाते हैं। तो आज पहले उनका एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए शायद कोविड टेस्ट और मेडिकल टेस्ट दोनों करवा जाएंगे। सौरभ बख्तानिया लौटेंगे आपके पास, रुकिए जरा। मुस्तफा शेख क्योंकि साइन अस्पताल के बाहर से मौजूद है, वहां का पूरा अपडेट देंगे, लेकिन इस बीच एक और अपडेट आपको ये बता दें कि इस वक्त हलचल क्या चल रही है। बड़ी हलचल ये हो रही है कि सैमुअल मिरांडा, शौविक दोनों को साइन अस्पताल में ले जाया गया है। वहां दोनों का मेडिकल टेस्ट चल रहा है, कोविड टेस्ट उनका होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, रिपोर्ट आएगी, फिर उसके बाद उनको मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां से रिमांड लेने की कोशिश होगी। दूसरी बड़ी बात, रिया के घर के बाहर हलचल क्या है, क्योंकि परिवार आज जा सकता है कोर्ट भी, वहां पर शौविक को पेश किया जाना है। वहां से मुस्तफा शेख, वहां से हमारे से होगी सौरभ बख्तानिया, जानकारी हमें लगातार दे रहे हैं। मुस्तफा हमारे साथ इस वक्त साइन अस्पताल के बाहर से मौजूद है। और एक और बड़ी बात, अहम बात यह है कि दीपेश को विटनेस के तौर पर ले जाया जाएगा। कुक था, जिसके बारे में डिटेल जानकारी अभी सौरभ भी हमें दे रहे हैं। सौरभ, अब आगे बड़ी बात यह होगी, ये किस तरीके से प्रूव होगा, ये किस तरीके से खुलासा होगा कि लोग अनजान थे और रिया जिस तरीके से उनको दे रही थी ड्रग्स, वो उसके बारे में किसी को खबर तक नहीं थी, कुक तक को नहीं पता था। बिल्कुल, देखिए, अब दीपेश सावंत उस घर का हाउस मैनेजर था और जो भी घर में होता था, नवजोत मैं आपको बता दूं, घर में कुछ सामान लाना है, सुशांत को कुछ चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें दीपेश सावंत करता था। पिछले 2 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था जब से दीपेश सावंत उनके साथ थे। अब जो व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं नवजोत, सबसे पहले तो उसके अंदर शौविक चक्रवर्ती एक ड्रग्स की बात कर रहे हैं, वो ड्रग्स खरीदने की बात कर रहे हैं। वो किससे ड्रग्स खरीदने की बात कर रहे हैं? सैमुअल मिरांडा से खरीदने की बात कर रहे हैं। सैमुअल मिरांडा उनको कहते हैं पहले ड्रग्स का जो कंसाइनमेंट है उसका 10,000 लगेगा, दूसरा जो कंसाइनमेंट है उसका 17,000 लगेगा। उस पर रिया चक्रवर्ती कमेंट करती है कि हाँ, आप ले लीजिए, पैसे आपको मिल जाएंगे। तो अब ये चैट से ये तो बड़ा खुलासा हो रहा था कि ये लोग ड्रग्स जरूर खरीद रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल, ये ड्रग्स खुद ले रहे थे? अगर ये ड्रग्स खरीद रहे थे, ये ड्रग्स पेडलर के टच में थे, तो इनसे टच में क्यों थे? क्या ये ड्रग्स लेकर सुशांत को दे रहे थे? सुशांत को इस पूरे नेक्सस के बारे में पता था? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। अब जाहिर सी बात है, दीपेश सावंत एक जैसे शख्स है जो सुशांत को बहुत ही करीबी से जानते थे। सबसे ज्यादा करीब रिया चक्रवर्ती के बाद दीपेश सावंत ही थे। उस घर में हमेशा वो मौजूद रहते थे। आपको बता दें, जब सुशांत के घर का दरवाजा नहीं खुल रहा था तो दीपेश सावंत ही वो शख्स था जो चाबी वाले को लेके आया था। तो उस घर में, सुशांत के घर में जो भी हलचल होती थी, चाहे वो कैप्री हाइट में रहना हो, चाहे वो माउंट ब्लैंक में रहना हो, हमेशा दीपेश सावंत उनके साथ रहा है।